अरे भैया, आज तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में कुछ ज्यादा ही खुसर-पुसर चल रही थी। सत्यभामा जी कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी थी जैसे आज जवाब लेकर ही मानेंगी। बोली, कालिया ठाकुर, एक बात साफ साफ बताओ, ये रुक्मिणी रोज तुलसी को जल क्यों चढ़ाती है? उसके पास दीपक क्यों जलता है? क्या तुलसी कोई वीआईपी पौधा है? इतना सुनते ही सेवक कान खड़े कर लिए। बलभद्र जी हल्के से हंस पड़े और कालिया ठाकुर ने अपनी वही नटखट मुस्कान दी। बोले, अरे देवी, आज बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया तुमने। सुन लो, अगर ये कथा पूरे मन से सुन ली ना, तो समझ लेना घर में हंसी अपने आप बढ़ेगी और टेंशन दरवाजा ढूंढती फिरेंगी। सत्यभामा जी बोली, आज बहाने नहीं चलेंगे। कालिया ठाकुर हंसते हुए बोले, ठीक है, तो कान खोल कर सुनो। आज की कथा ऐसी है जिसमें तुलसी भी बोलेगी, दीपक भी चमकेगा और यमदूत भी सोच में पड़ जाएंगे। और बस मंदिर में सन्नाटा छा गया, जैसे कोई मजेदार लीला शुरू होने वाली हो। कालिया ठाकुर ने जरा आराम से बैठते हुए कहा, अब देवी, ये कहानी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और फिर बोले, एक वैश्य था, नाम था श्याम शर्मा। धन दौलत ऐसी कि तिजोरी खोलो तो सोना बाहर भागे, नौकर इतने कि गिनते गिनते उंगलियां थक जाएं। सत्यभामा जी बीच में ही बोली, तो फिर दिक्कत क्या थी? कालिया ठाकुर हंस पड़े, बस यही तो लीला है देवी। सब कुछ था मगर घर सूना, न किलकारी न बच्चे की शरारत। श्याम और उसकी पत्नी रोज एक ही बात कहते, भगवान ने सब दिया, बस संतान देना भूल गए। मंदिर में बैठे सेवक भी सिर हिलाने लगे। बलभद्र जी बोले, अरे धन से पेट भरता है, मन नहीं। कालिया ठाकुर बोले, बिल्कुल दाऊ। इसी उदासी में श्याम शर्मा एक दिन सोच बैठा, अब खुद भगवान से नहीं किसी मुनि से ही पूछ लेते हैं। और बस यही से कहानी ने करवट ली, क्योंकि दुख जब ज्यादा बढ़ता है ना, तभी आदमी सीधा आश्रम का रास्ता पकड़ता है। अगले ही दिन श्याम शर्मा सीधे पहुँचे वशिष्ठ मुनि के आश्रम। आश्रम में ऐसी शांति थी कि मक्खी भी बोले तो गूंज जाए। श्याम शर्मा हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, सब कुछ है पर गोद सूनी है। मुनि ने आंख बंद की, ध्यान लगाया और बोले, अरे श्याम, तेरा मामला तो पिछले जन्म से लटका हुआ है। ये सुनते ही श्याम शर्मा के माथे पर पसीना आ गया। पिछला जन्म भी अब बिल भरने आ गया क्या? मुनि ने मुस्कुराकर कहा, पिछले जन्म में तो बड़ा सेठ था पर दिल छोटा था। तभी कालिया ठाकुर सत्यभामा की तरफ देखकर बोले, देवी, यहीं से कहानी में जरा मिर्च पड़ती है। मुनि ने आगे बताया, एक दिन भूखी प्यासी गाय तेरे दरवाजे आई थी, बछड़े को जन्म देकर तड़प रही थी, और तूने क्या किया? न पानी दिया न चारा, ऊपर से भगा दिया। ये सुनते ही श्याम शर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे सारा सोना पिघलकर जमीन में धंस गया हो। कालिया ठाकुर ने कहानी आगे बढ़ाई, देवी, उस गाय ने वही गिरकर दम तोड़ दिया और जाते जाते श्राप दे गई। ये सुनते ही श्याम शर्मा घबरा गए, तो यही वजह है मेरी सूनी गोद? मुनि वशिष्ठ ने सिर हिलाया, हाँ, उसी पाप का फल है ये। श्याम शर्मा रोते हुए बोले, मुनिवर, उस दिन दिल पत्थर का हो गया था, आज समझ आया कितना बड़ा अपराध कर बैठा। कालिया ठाकुर ने मुस्कुरा कर कहा, देखो देवी, गाय का दिल टूटे तो सीधा यमलोक तक आवाज जाती है। श्याम शर्मा ने कांपती आवाज में पूछा, अब कोई उपाय है या नहीं? मुनि बोले, उपाय है पर सस्ता नहीं, तुझे पुत्र यज्ञ करना होगा। ये सुनकर श्याम शर्मा ने राहत की सांस ली, जैसे किसी ने कहा हो, चालान कटेगा, जेल नहीं होगी। लेकिन मुनि ने तुरंत जोड़ दिया, एक शर्त है। और बस वहीं से अगला तूफान खड़ा होने वाला था। मुनि वशिष्ठ ने शर्त बताई तो श्याम शर्मा के चेहरे पर फिर से 12 बज गए। मुनि बोले, यज्ञ से पुत्र तो मिलेगा, मगर उसकी उम्र सिर्फ 18 साल होगी। इतना सुनते ही श्याम शर्मा ऐसे उछले जैसे किसी ने कहा हो, बधाई हो पर खुशी किराए की है। बोले, मुनिवर, 18 साल, ये तो पलक झपकते निकल जाते हैं। मुनि शांत स्वर में बोले,
पाप का हिसाब ऐसे ही चुकता होता है। श्याम शर्मा भारी मन से घर लौटे और सारी बात पत्नी को बताई। पत्नी ने गहरी सांस ली और बोली, कम से कम संतान का मुख तो देख पाएंगे। कालिया ठाकुर सत्यभामा की ओर देखकर बोले, देवी, माता पिता का दिल ऐसा ही होता है, थोड़ा मिले तो भी उसी में दुनिया बसा लेते हैं। आखिरकार दोनों ने ठान लिया, जो भी होगा देखा जाएगा। और फिर पूरे शहर में ढोल नगारे बजने लगे, क्योंकि श्याम शर्मा के घर पुत्र यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई थी। पुत्र यज्ञ का दिन आया तो श्याम शर्मा के घर ऐसा माहौल था जैसे शादी और परीक्षा रिजल्ट एक साथ हो। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, अग्निदेव धुआं उड़ा रहे थे और श्याम शर्मा बार बार अग्नि में आहुति डालते हुए बोल रहे थे, हे भगवान, इस बार कंफर्म कर देना। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और गंभीर आवाज में बोले, श्याम शर्मा, तेरा यज्ञ सफल हुआ, तुझे पुत्र मिलेगा, पर याद रहे 18 साल। श्याम शर्मा ने तुरंत सिर हिलाया, जो भी मिले प्रसाद समझकर स्वीकार है। कुछ समय बाद घर में किलकारी गूंजी। सुंदर सा तेजस्वी बालक पैदा हुआ। पूरा मोहल्ला मिठाई खा खाकर मोटा हो गया। बालक बड़ा होने लगा, कभी खेलता, कभी पढ़ता, कभी शरारत करता। कालिया ठाकुर हंसकर बोले, देवी, बच्चा ऐसा था कि गुरुजी भी कहते, ये पढ़ाई कम और दिमाग ज्यादा चलाता है। मगर हर हंसी के पीछे माता पिता के मन में एक ही घड़ी टिक टिक कर रही थी, 18 साल, 18 साल। समय पंख लगाकर उड़ गया और बेटा 16 साल का हो गया। श्याम शर्मा और उसकी पत्नी एक रात चुपचाप बैठे थे। पत्नी बोली, स्वामी, समय बहुत तेज भाग रहा है। श्याम शर्मा समझ गए, तुम वही सोच रही हो जो मैं। दोनों ने तय किया, बेटे का विवाह कर देना चाहिए। पत्नी बोली, अगर बाद में कुछ अनहोनी हुई तो बहू का जीवन उजड़ जाएगा। श्याम शर्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, पर मैं अपने बेटे को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकता। कालिया ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, देवी, ये फैसले आसान नहीं होते, पर माँ बाप दिल से सोचते हैं। उन्होंने एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की सुभद्रा को चुना। विवाह सादगी से हुआ। सुभद्रा स्वभाव से इतनी मधुर थी कि घर का सन्नाटा भी हंसने लगा। किसी को भी ये नहीं बताया गया कि उसके पति की उम्र गिनी चुनी है। और यहीं से कहानी ने धीरे धीरे डरावना मोड़ लेना शुरू किया। दिन बीतते गए और जिस तारीख से श्याम शर्मा डरते थे वो पास आने लगी। घर में हंसी तो थी, पर माता पिता के चेहरे पर छुपा डर साफ दिखने लगा। एक दिन उन्होंने बहू सुभद्रा को पास बुलाया। आवाज भारी थी। बोले, बेटी, हमने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। सुभद्रा घबरा गई। बाबूजी, ऐसा मत कहिए। तब श्याम शर्मा ने कांपती आवाज में सब सच बता दिया। पुत्र यज्ञ, 18 साल की आयु और मृत्यु का दिन। ये सुनते ही सुभद्रा की आंखें भर आईं, पर वो रोई नहीं। कालिया ठाकुर ने हंसते हुए कहा, देवी, यही सुभद्रा असली खिलाड़ी निकली। सुभद्रा ने सिर उठाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पति के प्राण ऐसे ही नहीं जाएंगे। मुझे बस एक गाय, एक जल का लोटा और तुलसी के पास जलाने के लिए एक दीपक चाहिए। श्याम शर्मा चौंक गए। बस इतना? सुभद्रा बोली, हाँ बाबूजी, अब बाकी जिम्मेदारी मेरी और तुलसी माँ की। और उसी क्षण हवा में कुछ ऐसा था जैसे यमलोक तक खबर पहुंच गई हो। जिस दिन यमराज की तारीख लिखी थी, उसी सुबह सुभद्रा सबसे पहले उठी। उसने तुलसी के पास जल चढ़ाया, चुनरी बांधी और दीपक जलाकर ऐसे हाथ जोड़ लिए जैसे आज कोई बड़ी बाजी खेलने वाली हो। उधर यमलोक में 2 यमदूत तैयार खड़े थे। चलो भाई, आज जल्दी काम निपटाएं। जैसे ही वे धरती पर पहुंचे और श्याम शर्मा के घर की ओर बढ़े, तुलसी का पौधा सामने आकर अड़ गया। यमदूत बोले, अरे हटो, सरकारी काम है। तुलसी बोली, आज छुट्टी है, यहाँ की बहू ने मुझे चुनरी बांधी है। यमदूत एक दूसरे को देखने लगे। लगता है गलत घर आ गए। तभी दीपक की लौ तेज हो गई और बोली, एक कदम और बढ़ाया तो भस्म कर दूंगा।
यमदूत घबरा गए। अरे भाई, ये तो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। डर के मारे दोनों सीधे यमलोक भागे और बोले, महाराज, इस घर में तो तुलसी, दीपक सब भरे हैं, घुसना मुश्किल है। यमदूतों की बात सुनते ही यमराज का पारा चढ़ गया। बोले, अरे 2 पौधों और 1 दिए से डर गए, और सीधे भैंसे पर सवार होकर खुद धरती पर उतर आए। जैसे ही यमराज श्याम शर्मा के घर पहुंचे, सुभद्रा ने उन्हें देखा तो घबराई नहीं, उल्टा तुरंत हाथ जोड़कर बोल पड़ी, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं, पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं। आज मैं एक पतिव्रता नारी बनकर आपके सामने खड़ी हूँ। यमराज को इतनी मीठी स्तुति सुनने की आदत नहीं थी। उनका गुस्सा थोड़ा पिघला। तभी उनके मुंह से निकल गया, सदा सुहागन रहो। बस यही सुभद्रा मुस्कुरा दी। कालिया ठाकुर हंसते हुए बोले, देवी, ये था असली ब्रह्मास्त्र। सुभद्रा ने तुरंत कहा, महाराज, अभी अभी आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, फिर आप मेरे पति के प्राण कैसे ले सकते हैं? यमराज ठिठक गए, बोले, अरे ये तो वचन फंस गया। पूरा यमलोक जैसे साइलेंट मोड में चला गया। यमराज कुछ पल चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, सुभद्रा, आज तुमने मृत्यु को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हाथ उठाकर वरदान दिया, तुम्हारा पति अब 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। इतना सुनते ही घर में जैसे जान लौट आई। यमराज ने जाते जाते कहा, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी लगाएगी, रोज उसके पास दीपक जलाएगी, जल का लोटा रखेगी और गौ माता की सेवा करेगी, उसके घर मेरे दूत भी सोच समझकर कदम रखेंगे। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। तभी कालिया ठाकुर ने सत्यभामा की ओर देखकर आंख मारी और बोले, अब समझी देवी, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, वो घर की चौकीदार है। सत्यभामा हंस पड़ी। कालिया ठाकुर बोले, इसलिए आज से तुलसी के पास दीपक जलाना कोई रस्म नहीं, बल्कि अपने घर की सुरक्षा का इंतजाम है। और अंत में कालिया ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, जो मेरी भक्ति को हंसी, श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसकी चिंता मैं खुद संभाल लेता हूँ। तो बोलो, ऐसे अपने से भगवान और कहाँ मिलेंगे? अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।